भक्ति न जानू भाव न जानू, शिव मेरे मैं शिव को मानू। नमस्कार, मैं शिखर शुक्ला और आप देख रहे हैं भारत A to Z न्यूज। सावन के महीने के तीसरे सोमवार को जलाभिषेक के लिए सुबह सुबह ही भक्त शिवालयों और मंदिरों में पहुंचे। वहीं आज भारत A to Z की टीम पहुंची कानपुर के शक्तिपीठ भोलेनाथ के मंदिर जागेश्वर धाम मंदिर में, जहां भक्तों से जाना जागेश्वर धाम की महिमा के बारे में। सावन के तीसरे सोमवार में जागेश्वर धाम में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। हर तरफ बम बम भोले और हर हर महादेव के उद्घोष से वातावरण गूंज उठा। देखिए ये खास रिपोर्ट। सावन के तीसरे सोमवार में भारत A to Z की टीम आप पहुंची है कानपुर के शक्तिपीठ जागेश्वर धाम। अब ये देख सकते हैं, ये जागेश्वर धाम का वो भव्य मंदिर है जहां कहते हैं कि दर्शन मात्र से सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। आज भारत A to Z की टीम आपको जागेश्वर प्रभु के दर्शन करवाएगी। इस वक्त मंदिर कमेटी के मेंबर यहाँ जितेंद्र पांडे जी मौजूद है, जो जागेश्वर धाम के मंदिर के बारे में सारी चीजें भारत A to Z की टीम को बताएंगे। भैया स्वागत है भारत A to Z टीम में। क्या मंदिर की खासियत है, क्या विशेषता है मंदिर की? चक्कर, ये मंदिर अर्धगोलाकार बना हुआ है और ये मंदिर लगभग 300 वर्ष पुराना है। पहले गंगा जी बहा करती थी, ये जंगल हुआ करता था चारों तरफ, और यहाँ पर एक जागे नाम का निषाद हुआ करते थे, क्योंकि उस समय मल्लाह बिरादरी यहाँ पर बहुत हुआ करती थी, क्योंकि गंगा जी का किनारा हुआ करता था। तो ये एक टीला हुआ करता था। इस टीले में उनकी गाय भैंसे, गाय बकरियां सब चला करती थी आगे। तो एक दिन ये जो गाय हुआ करती थी, जहां पर ये शिवलिंग स्थापित है, वहां पर डेली दूध वहां पर शिवलिंग से निकल जाया करता था। तो उस जागे मल्लाह ने इस शिवलिंग की उत्पत्ति के लिए इसकी खुदाई चालू की। जब इसकी खुदाई चालू की तो ये शिवलिंग यहाँ पर निकला। जब शिवलिंग निकला तो आप देखा होगा शिवलिंग में एक दाग पड़ा हुआ है, वो कुल्हाड़ी का दाग है। तो जब शिवलिंग उसी तब से ही इनका नाम बाबा जागेश्वर रखा गया, उस जागे मल्ला के नाम से ही रखा गया। जागे जो थे यहाँ पे एक जो किसान थे उनके नाम से पड़ा। और क्या खासियत है शिवलिंग की? कोई शायद कलर वगैरह भी? हाँ, ऐसा हमारे पूर्वज हम लोगों को बताया करते थे, और ऐसा यहाँ के भक्तों ने भी देखा हुआ है कि ये जो शिवलिंग है ये दिन में 3 बार अपना रंग बदलता है। सुबह ब्राउन होता है, दोपहर में डार्क ब्राउन हो जाता है, और रात होते तो एकदम जेट घंघोर ब्लैक हो जाता है यहाँ पर। जैसे आप देख सकते हैं, पांडे जी ने बताया शिवलिंग कैसे रंग बदलता है, कैसे यहाँ पर गाय ने अपना दूध देना शुरू किया। जागे नाम के व्यक्ति की गाय ने दूध दिया, जब इसका नाम वहां से पड़ा जागेश्वर, क्योंकि उसी ने खोज करी। ये देख सकते हैं, ये वो मंदिर है जहां पर हजारों लाखों आदमी यहाँ पर आकर दर्शन करते हैं। महिला पुरुष जवान बच्चे सभी बाबा जागेश्वर जी की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और कहा जाता है कि यहाँ पर जो मन्नत मांगता है उसकी मन्नत तत्काल बाबा पूरी कर देते हैं। आप ये देखिए, जिस तरीके से देखिए बाबा के शिवलिंग में ऊपर दिखाएं, बाबा के शिवलिंग में देखिए सब लोग कैसे दूध और जल से अभिषेक किया जा रहा है। दूध से, जल से, फूल से और सबसे रुद्राभिषेक कर रहे हैं, बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं सभी लोग यहाँ पर। जी दीदी, आपका नाम क्या है? जी वर्षा दीक्षित। वर्षा जी, कब से आ रही हैं आप? मैं यहाँ हर सावन के महीने में सोमवार को आती हूँ। क्या कहना चाहती, कैसा अनुभव हुआ है? बहुत अच्छा लगता है यहाँ। गाँव की महिमा है, जिसका गुणगान अलग अलग स्थानों की अलग अलग व्याख्यान है। हमारे कानपुर की जो शक्तिपीठ, जो शिव शक्तिपीठ हैं, जो शिव मंदिर हैं, जो जैसे बाबा सिद्धनाथ, बाबा नंदेश्वर, बलखंडेश्वर, जागेश्वर, खेरेश्वर, तो ये सब चूंकि इनका सबका एक ये है कि गंगा किनारे स्थित है, और जो इस तरह के जो सिद्ध होते हैं पीठ, वो ज्यादातर सब गंगा किनारे ही स्थित होते हैं। और ये सभी स्वयंभू करीब करीब हैं। बाबा सिद्धनाथ जी के बारे में कहा जाता है यादा याति के समय का मंदिर है। ये किंवदंती है कि राजा याति भगवान राम के वंशज हुआ करते थे, तो कम से कम 5-6 हजार साल पुराना इतिहास है इसका। आज 99 यज्ञ होने के बाद जब एक यज्ञ गिरा गया था, तो कहते हैं कि इंद्र हड्डी का डाल गया यज्ञ में, जिससे ये काशी नहीं बन सकी। और उसका प्रारूप ये रहा कि आज जाजमू स्थान पे खड़े हैं, आज यहाँ कम से कम 2-4-5 किलोमीटर में सिर्फ हड्डी का ही व्यापार होता है। कहावत है कि राजा आज जब यज्ञ कर रहे थे तो ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार
पार्थिकेश्वर का पूजन होता था बालू का। तो ये बाबा सिद्धनाथ का पूरा जो शिवलिंग है ये स्वयंभू है, ये कोई स्थापित नहीं है, ये पूरा बालू का बना हुआ है और इसका एक एक कण कण एक एक चमकता है बालू का इसका। जब कभी भी आप आइए फुर्सत के दिनों में, आज तो भीड़ भाड़ है, जब कभी फुर्सत के दिनों में आइए आप इसको और उस पूरे शिवलिंग को साफ करिए, साफ करने के बाद एक एक कण इसका चमकेगा। और मेरा मानना है, क्योंकि मेरा परिवार भी कम से कम 100 साल से इस परिवार बाबा सिद्धनाथ से आशीर्वाद में, इनके सानिध्य में रहा है, इनके संरक्षण में पल पोस रहा है। मेरे पिताजी को सौभाग्य प्राप्त था कि जो सावन के जो सोमवार होते हैं यहाँ के 4 सोमवार जो होते हैं, उन सोमवारों में पहला सोमवार जो बाबा सिद्धनाथ का श्रृंगार होता है वो हमारे परिवार के द्वारा संपन्न किया जाता है। सेवा करने का मौका बाबा ने दिया। दूसरा सोमवार इस तरह से जो इस मंदिर के संरक्षक हैं राम कुमार जी, उनके उसमें होता है। और जो तीसरा चौथा सोमवार होता है वो शहर के जैसे चौक शराफा, हटिया, नौगढ़ा, जंगलगंज बाजार का एक सामूहिक श्रृंगार होता है। लेकिन ये बाबा की अद्भुत महिमा है कि नित्य प्रतिदिन दर्शन, जिसको इन्होंने लगा लिया अपने शरण में उसका बेड़ा पार किया, और जिसको इन्होंने नहीं चाहा तो लाख कोशिश के बाद भी अपनी शरण पे नहीं आने देते। लेकिन जिसको इन्होंने शरण लगा लिया उसका बेड़ा पार है, उसका कोई कुछ बाल बांका नहीं कर सकता है। और खूब फलता फूलता है परिवार वो, जिसको बाबा ने आग जिस पे रख ली, देख लिया जिसको। ये आनंदेश्वर जो बाबा का शिवपीठ है, तो लोग कहते हैं कि उस जमाने में कोई आनंदी गाय हुआ करती थी, तो वो आनंदी गाय जाके उस जंगल में जाके अपना दूध सारा निकाल देती थी। तो राजा ने वहां खुदाई कराई, तो खुदाई कराने के बाद उनको स्वप्न दिया कि वहां पे शिवलिंग है, तो वो शिवलिंग वो भी स्वयंभू शिवलिंग हुई। उसके आनंदी गाय की वजह से उसका आनंदेश्वर नाम रख दिया। बलखंडेश्वर बताते हैं कि महाभारत काल का उसका भी इतिहास है, कर्ण आके उसकी पूजा करते थे। इसी तरह जागेश्वर, खेरेश्वर, उसका भी महत्व है कि वो भी महाभारत काल का इतिहास है उसका। और अश्वत्थामा हमेशा पूजित मूर्ति मिलती है सुबह, जब भी आप किसी उसमें जाए, जिस तरह से वृंदावन में निधिवन में जिस तरह से रासलीला का होता है वहाँ पे, कि जो भी वहाँ पे बिस्तर या जो भी है सब अस्त व्यस्त मिलता है, उसी तरह यहाँ भी जागेश्वर खेरेश्वर का भी है कि वहाँ पे शिवलिंग पूजी मिलती है सुबह सुबह आके। क्या कहना चाहेंगे?